महाराष्ट्र का बदलापुर एनकाउंटर, जिसको लेकर हो रही सियासत अब और गर्मा गई है। याद करिए, बदलापुर में नर्सरी की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे, जिसके एनकाउंटर पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एनकाउंटर को लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं। कोर्ट के सभी सवाल बताएंगे, लेकिन 3 सवाल जो एनकाउंटर को लेकर सबसे बड़े हैं, उन 3 सवालों को सबसे पहले जानिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या सवाल पूछा है? सबसे पहला सवाल सबसे मुखर सवाल भी है। पूछा कोर्ट ने कि आरोपी ने 3 गोलियां चलाई थी, 3 गोली आरोपी ने फायर किया तो पुलिस जवान को 1 गोली लग गई, बाकी की 2 गोलियां कहां गई? 1 गोली पुलिसकर्मी को लगी तो बाकी 2 गोलियों का क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि हम कैसे मान लें कि गाड़ी में 4 अफसर थे, 1 आरोपी था। 4 अफसर 1 आरोपी को क्यों न संभाल पाए? कैसे संभाल नहीं पाए, ये कोर्ट ने पूछा। और एक और सवाल पूछा कि सेल्फ डिफेंस में गोली पैर पर मारी जाती है, सिर पर गोली क्यों मारी गई इस अपराधी, किस आरोपी को? दरअसल पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अक्षय के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाकर एनकाउंटर के एसआईटी से जांच कराने की मांग की। इसी पर जस्टिस सरवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने सुनवाई की। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। जिस वैन में एनकाउंटर हुआ, उस वैन का भी वीडियो जो है वो प्रिजर्व करके रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो पुलिस ऑफिसर्स ये सब फायरिंग में इन्वॉल्व थे, उन सब के सीडीआर, टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेने के लिए कोर्ट ने कहा है। दूसरा, इनकी एफआईआर क्यों नहीं ली डिसीज्ड की? उसके पिता ने जब एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मांग की तो वो क्यों नहीं ली? उसके सवाल में 3 तारीख को जवाब गवर्नमेंट पेश करने वाली है। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर राज्य सरकार पर भी कई सवाल दागे। कोर्ट ने कहा कि अगर गोली चलाने वाला अफसर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, तब वो ये कह नहीं सकता है कि उससे रिएक्ट कैसे करना है, इसकी जानकारी उसको नहीं थी। उसे पता होना चाहिए, इस पद के अधिकारी को जानकारी होनी चाहिए कि फायर कहां करना है, कैसे करना है। ऐसी सिचुएशन में जब कोई अपराधी छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तब कैसे रिएक्ट करना है, ये इस अधिकारी को पता होना चाहिए था। दरअसल आपको बॉम्बे हाईकोर्ट में अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ हुआ है, कोर्ट ने राज्य सरकार से क्या क्या सवाल पूछा, उन सवालों और फिर उस पर जवाब क्या दिया गया राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस का पक्ष कैसे रखा गया, इस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवालों में पूछा कि अक्षय शिंदे को ले जा रहा अफसर ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच से था क्या? ये सवाल पूछा गया। राज्य सरकार ने बताया कि हाँ, ऐसा ही था, वो क्राइम ब्रांच का बंदा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि घटना वाली जगह खाली थी और या फिर आसपास कॉलोनी और मकान भी थे। सवाल पूछा गया कि खाली जगह थी या वहां आसपास मकान और कॉलोनी भी थे। राज्य सरकार ने कहा कि दाईं ओर पहाड़ी और बाईं तरफ छोटा सा कस्बा था। घटना के बाद अक्षय और घायल पुलिस वाले को अस्पताल लेकर गए, ये उनकी तरफ से कहा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि किस अस्पताल लेकर गए, वो कितनी दूर था। राज्य सरकार ने बताया कि कलवा से करीब 25 मिनट का रास्ता था। शिवाजी हॉस्पिटल का सबसे करीब अस्पताल यही था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, गंभीर अपराध था, गंभीर अपराध के आरोपी को ले जाते वक्त इतनी लापरवाही कैसे हो गई? एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, क्या उसे हथकड़ी लगी थी? ये सवाल भी पूछा गया। राज्य सरकार ने कहा कि हथकड़ी लगी थी, उसने पानी मांगा था। फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या आपने पिस्टल के फिंगरप्रिंट लिए थे? राज्य सरकार ने बताया कि एफएसएल टीम ने फिंगरप्रिंट लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर पूछा, आप कह रहे हैं आरोपी ने 3 गोलियां चलाई। कोर्ट पूछा कि 3 गोलियां अगर चलाई, उसमें से 1 पुलिसकर्मी को लगी तो बाकी 2 गोलियां कहां गई? आमतौर पर सेल्फ डिफेंस में हम पैर या हाथ पर गोली मार देते हैं, कोर्ट कह रहा है। राज्य सरकार ने कहा कि अफसर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने खाली रिएक्ट किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर पूछा कि हमें कैसे हम मान लें कि गाड़ी में 4 अफसर थे जो 1 आरोपी को संभाल ही नहीं पाए? राज्य सरकार ने कहा कि ऑन द स्पॉट रिएक्शन था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर पूछा कि क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? पुलिस ट्रेंड होती है, आम आदमी भी जानता है कि सेल्फ डिफेंस में पैर पर गोली मारी जाती है। आरोपी को गोली मारने वाले अफसर की डेजिग्नेशन यानी पोस्ट पद क्या था उसका? राज्य सरकार ने बताया कि वो एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, एपीआई है। हाईकोर्ट ने कहा कि तब अफसर नहीं कह सकता कि उसे रिएक्ट कैसे करना है, इसकी जानकारी नहीं थी। उसे पता होना चाहिए कि फायर कहां करना है। जैसे ही आरोपी ने ट्रिगर दबाया, 4 लोग आसानी से उस पर काबू पा सकते थे। वो कोई बहुत मजबूत आदमी नहीं था। कोर्ट कह रहा कि ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है।
इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। यह टिप्पणी अपने आप में सबसे बड़ी है। हाई कोर्ट ने कहा कि इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए तमाम सवाल जो पूछे गए वो भी आपने सुना। राज्य सरकार ने कहा कि स्टेट सीआईडी और एसीपी इसकी जांच कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने फिर पूछा, क्या आपने पुलिस ऑफिसर के फिंगरप्रिंट लिए हैं? हम हर एंगल से इस केस को देख रहे हैं। फॉरेंसिक टीम के इंतजार के बजाय आपको अपने तरीके से फिंगरप्रिंट लेने चाहिए थे। सीसीटीवी फुटेज कहां है, ये पूछा गया। राज्य सरकार ने कहा कि हमने रास्ते में ही सरकारी और निजी बिल्डिंग्स के फुटेज सुरक्षित रखने को कह दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि फॉरेंसिक टीम से कहिए पता लगाए आरोपी को गोली दूर से मारी गई थी या पॉइंट ब्लैंक रेंज से, तो उसे गोली कहां लगी। भले ही इसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व हों, लेकिन हम मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। हम शक नहीं कर रहे, लेकिन हमें सच्चाई चाहिए। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा। पूछा कि क्या कोई एफआईआर आरोपी के पिता ने दाखिल की है? राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, हथियारों को सही तरीके से सीज कर दिया है ना आपने? सरकार ने जवाब दिया कि हाँ, ये एफएसएल को भेज दिया गया है। दरअसल अक्षय के पिता घटना से एक दिन पहले पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि हम शव को दफनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जगह नहीं मिल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई है। क्या आरोपी को कोई हथियार दिया गया था? आप कह रहे हैं कि उसने पिस्टल छीन ली थी। सरकार ने कहा कि कोई हथियार दिया नहीं गया था, उसने पिस्टल छीनी नहीं थी, ये हाथापाई के दौरान गिर गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं आरोपी को जेल से निकालने से लेकर उसे अस्पताल में मृत घोषित किए जाने तक के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। तो बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सवालों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, अगर आरोपी भाग जाता तो विपक्ष कहता कि हमने उसे भगा दिया। उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। दरअसल आदर्श स्कूल में 23 साल के स्वीपर अक्षय शिंदे पर 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण करने का आरोप था। अक्षय तलोजा जेल में बंद था। अक्षय पर उसकी पहली पत्नी ने भी अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप लगाए थे। इस पर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। ठाणे पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने उसकी पहली पत्नी की दायर मामले की जांच के लिए ही अक्षय को जेल से हिरासत में लिया था। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए। कहा, पुलिस से रिवॉल्वर छीनना आसान नहीं होता है। इस अधिकारी का पिस्तौल इस प्रकार से कोई छीन के फायरिंग नहीं कर सकता। उसकी वजह है, नंबर 1, कोई भी पुलिस अधिकारी का जो पिस्तौल रहता है उसको एक हुक रहता है। सभी रिवॉल्वर और पिस्तौल को हुक रहता है। हुक जो रहता है, हुक में उसको पूरा यहां तक बांध दिया जाता है, तो हुक रहने के कारण कोई भी ऐसे निकाल नहीं सकता। तो विपक्ष सरकार पर एनकाउंटर के बहाने स्कूल मैनेजमेंट को बचाने का आरोप लगा रहा है। सुनिए। जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये ऐसी घटना ना हो। हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था, और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था। लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है? बट सजाए मौत लीगल प्रक्रिया से होनी चाहिए थी, जहाँ सारे केस के तथ्य जनता के सामने आने चाहिए थे। जो आरोपी हैं, जो गुनहगार हैं, और जो इस मैं कहती हूँ इस कृत्य में शामिल हैं, उन सबको सजा होनी चाहिए थी। पर अभी इन्होंने क्या किया है, बचाने का काम, तुषार आपटे और उदय कोतवाल को बचाने का काम हुआ है, यहाँ पे स्कूल को बचाने का काम हुआ है।
तो फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद कह दिया था कि एनकाउंटर पुलिस वैन के अंदर हुआ है। खुद अक्षय ने 3 गोलियां चलाई हैं। चौथी गोली पीआई संजय शिंदे ने चलाई थी, ये कहा गया। लेकिन अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि कब कब क्या क्या हुआ। दरअसल 3:30 बजे का वक्त था जब ठाणे के बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के माता पिता ने तलोजा जेल में इससे मुलाकात की। 5:30 बजे ठाणे क्राइम ब्रांच की सेंट्रल यूनिट ने उसे हिरासत में लिया। अक्षय शिंदे से उसकी पहली पत्नी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए पूछताछ करनी थी पुलिस को, और अक्षय की पहली पत्नी ने उसके खिलाफ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था। 6 बजे से 6:15 बजे तक पुलिस का दावा है कि अक्षय ने पुलिसकर्मी नीलेश मोरे की रिवॉल्वर छीनी इसी दौरान और फायरिंग शुरू कर दी। सीनियर इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने जवाबी फायरिंग की। एक गोली उसके सिर में लगी। गोलीबारी में एपीआई नीलेश मोरे की जांघ में भी गोली लगी। 7 बजे कलवा अस्पताल में आरोपी अक्षय शिंदे को मृत घोषित कर दिया गया, ये बताया गया। पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया इस मामले को लेकर। मुंबई के कई इलाकों में बदलापुर नाम के पोस्टर लगाए गए हैं। कहा गया है कि बदला पूरा हो गया है। बदलापुर, बदला पूरा, यहाँ ये मात्रा हटाकर बढ़ाकर इसे ये बताने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के कई इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की 3 तस्वीरें भी लगाई गई हैं। कोशिश करेंगे वो पोस्टर भी आप देखें। तस्वीरों में फडणवीस बंदूक और असॉल्ट राइफल पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर में लिखा है बदला पूरा हो गया। मुंबई के बांद्रा कला नगर स्थित शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के घर के बाहर भी पोस्टर लगा। तस्वीर आप देखिए, इसमें बदलापुर से बदलापुरा लिखा गया है और इसको लेकर अब सियासत बढ़ रही है। बदलापुर कथित इनकाउंटर मामले में अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। मुंबई के कई इलाके में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर पोस्टर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि बदलापुर में जो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी था उसे मार गिराया गया है, उसका इनकाउंटर कर दिया गया है और बदला पूरा कर लिया गया है। और यह जो पोस्टर लगाया गया है वह उद्धव ठाकरे के घर के बिल्कुल बाहर तस्वीरें लगाई गई है और इस तस्वीर में देवेंद्र फडणवीस को जो है कहीं न कहीं एक आर्मी के तौर पर, एक रक्षक के तौर पर दिखाया गया है। इस पोस्टर को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि इस तरह की तस्वीरें अगर बच्चे देखेंगे तो उनके जहन में क्या असर होगा। तो बदलापुर नाम से लगाए गए पोस्टर्स पर बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस देवा हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए ऐसे फैसले लिए गए हैं। तो इसको लेकर सियासत हो रही है और एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का पूरा मामला दिख रहा है। लेकिन एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में तूफान इस वजह से है क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी और किसी भी हफ्ते यानी कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इसी वजह से इस मामले पर सियासत और गर्मा रही है।